मानवता की पुकार। प्रिय समाज एवं देशवासियों, मैं जो देख रहा हूँ यह 84 लाख योनि शरीर का निर्माण जीभ ही करती है। जैसे हम बचपन से कितना वस्त्र को तजे हैं और कितना नया को धारण किए हैं, इसका पता है? कोई पता नहीं। उसी प्रकार जैसे पुराना घर को हम छोड़ते हैं, नया घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्माराम पुराना शरीर को छोड़ता है और नया शरीर का निर्माण करता है। तो क्यों करता है? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है और नया शरीर बाल बच्चे का देह कारगर हो जाता है। तो कारगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। और सेवा कौन लेता है? पिता के जो देह में आत्मा है वही सेवा लेता है। पिता के देह में आत्मा नहीं रहे तो सेवा कौन लेगा? अब पुत्रे के देह में आत्मा नहीं रहे तो सेवा कौन देगा? बताइए, आपके समझ में ये बात आ रही है कि नहीं रही है? आ रही है। तो आत्मा ही कहीं माता भी है, आत्मा ही कहीं पिता भी है, आत्मा ही कहीं भाई है, आत्मा ही कहीं बहन भी है, आत्मा ही कहीं गुरु भी है, आत्मा ही कहीं चेला है। आप जगे हुए आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता है। आत्मा है तब मैं कह रहा हूं, तब आपके अंदर में चेतन आत्मा है, तब आप सुन रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? आपके अंदर में आत्मा नहीं रहेगा तो मेरा इस शब्द को कौन सुनेगा? अब मेरे अंदर में आत्मा नहीं रहेगा तो आपको कौन कहेगा? ये ध्वनि विस्तार यंत्र नहीं कहेगा। तो आत्मा ही गुरु है, चेला है। तो जब गुरु शिक्षा नहीं था तब भी शिक्षा था। उस समय में हमारा पूर्वज प्राणियों की तरह बात करते थे। आवश्यकता विकास की जननी है। उस समय में याददाश्त अधिक रहते थे। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34 और बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल लिखी गई है। लिखने वाला कौन है? यही चेतन आत्मा। शिक्षा का रूप देने वाला यही चेतन आत्मा। ये चेतन आत्मा नहीं रहता तो शिक्षा का रूप कौन देता? वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल को कौन लिखता? यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1, बड़ी 9, पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया है, जिस पर पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। संख्या में छोटी 1, बड़ी 9, पूर्ण बिंदु 0, वर्ल्ड का गणित आश्रित है। तो वो जो है विषय लंबा होता है। वो मार्गदर्शक गुरु पहले जग गया, बाद में अन्य बच्चे को जगाने लगा। जैसे शिक्षा बच्चा के हृदय में ही है, शिक्षक के हृदय में शिक्षा है। ये ध्यान दीजिए मेरा शब्द, धरती के पंडितों, विद्वानों, विवेकियों, तो शिक्षक के हृदय में शिक्षा जगा हुआ है, अब बच्चे के हृदय में शिक्षा सोया हुआ है। तो शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा शरबत घोर के नहीं देता है, टेबलेट नहीं देता है। तब कैसे देता है? तो बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया हुआ है उनको जगाता है। और शिक्षक उनको शरबत घोर के टेबलेट इंजेक्शन से देता है। बच्चा के हृदय में शिक्षा जो सोया हुआ उनको जगाता है। जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ेंगे तो पानी निकलेगा, सूखी को रगड़ेंगे अग्नि निकलेगा। बच्चा गीली लकड़ी है, शिक्षक सूखी लकड़ी है। तो शिक्षक महोदय बच्चा के हृदय में जो शिक्षा सोया हुआ उनको जगाता है। कैसे जगाता है? तो ताली बजा करके नहीं, ढोल पीट के नहीं, शब्द साधन से कहता है बच्चा को, इधर सुनो। शिक्षक कहता है बच्चा को। तो शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण में गया, चौंका। जब बच्चा चौंकता है तो शिक्षक कहता है बच्चा को इधर देखो। तो बच्चा कोई ड्रामा, सर्कस, नाच गान नहीं दिखाता है। तब क्या दिखाता है? सिलेट पर जो लिख लेता है अक्षर, वर्णमाला, क, ख, ग, घ, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा को जानने का साधन है। वृक्ष फल नहीं है, फल लेने का साधन है। गाय दूध नहीं है, दूध लेने का साधन है। तो उनको दिखाता है। तो बच्चा क्या करता है? एक एक अक्षर को आंख से उठाता है ना, एक एक शब्द को कान से सुनता है, तब वो स्लेट पर भी लिखता है और हृदय में भी लिखता है।
तब जब इधर उधर करता है ना बच्चा, तो शिक्षक कहता है इधर ध्यान दो न जी। तब बच्चा आंख कान नाक नहीं दबाता है। तब क्या करता है, अपने हृदय की धारणा को धय संयुक्त या न ध्यान धय धयातायान, अपना हृदय की धारणा को जोड़ देता है शिक्षक के शब्द पर। एक एक अक्षर के आकार प्रकार को आंख से उठाता है, कान से सुनता है। कान देख नहीं सकता, नयन सुन नहीं सकता। सुनने वाला उसके अंदर में चेतन आत्मा गुरु है, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा है। वो चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो आंख देखेगा जयराम बाबू, कान सुनेगा। तब क्या करता है, इधर ध्यान दो तो एक एक अक्षर को आंख से उठाता है, श्रवण से सुनता है, चित्तवृत्ति स्लेट पर लिखता है। लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा रहता उतना बच्चा को उससे अधिक भी हो जाता है। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, अब बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा। मैं धरती के पंडितों आचार्य को, आज कौन लोग फोटोए पकड़ लिया है, कहना होगा कोई डिग्री नहीं। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहेगा तो क्या क्या पढ़ाएगा, कहना होगा कोई भी डिग्री नहीं। और शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं, क्या सब पढ़ाएगा, कहना होगा कुछ नहीं। तो तब कौन गुरु हुआ, आपके हाथ में फैसला है। कहना होगा यही चेतन आत्मा गुरु है, यही चेतन आत्मा चेला है। जगे हुए शिक्षक पहले जग गया और बाद में जगाना, वो बिचौलिया है। तो यही चेतन आत्मा माँ के अंदर में है, यही चेतन आत्मा पिता के अंदर में है, यही चेतन आत्मा मार्गदर्शक गुरु के अंदर में है, यही चेतन आत्मा चेला के भी अंदर में है। तो ये मार्गदर्शक गुरु किस जगह हो गया, पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। ये धर्म गुरु बिचौलिया माता पिता का, उधर नहीं जाऊंगा। तो यही जो है सबके प्राणियों के अंदर में जो चेतन आत्मा है वही गुरु है, और वही शरीर का निर्माण करता है। कण कण में घट घट में वही निर्माण कर रहा है, वही सर्वेसर। सांस सांस का ही सत्ता चेतन है, आज चेतन भी असंख्य है। यही सर्वेसर सांस कण कण और घट घट में अनवर्त क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस मजा, हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, नित बनता बिगड़ता है। बनाने वाला कौन है, वही सर्वेसर सांस। सांस सांस जहां रुक जाएगा निर्माण वहीं रुक जाएगा। और सांस का ही सत्ता ये असंख्य चेतन है। तो उड़ता हुआ पक्षी के गर्भ में सांस क्रिया कर रही है, तब चिड़िया विचरण करता निर्माण होता है आकाश में। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, वहां निर्माण होगा। मैं धरती के पंडितों को, आचार्य ऋषि महर्षियों को पूछता हूं, वहां होगा तो कैसे बताए। अब हम आसमान आकाश से हम आ जाए जल में, जल में जितने प्राणी है, सोएस घड़ियाल मछली वगैरह, सांस क्रिया करती है, तब वो विचरण करता है निर्माण। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, वहां निर्माण होगा तो कैसे बताएं। इसलिए धरती के पंडित आचार्य ऋषि महर्षि को पूछता हूं। अब आ जाए हम थलतर में। थलचर में यानी चाली होता है, कांकोर होता है, कछुआ होता है, अजगर होता है, मछली भी रहता। सांस क्रिया करती है, विचरण करता। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, और निर्माण उनका वहीं रुक गया, वहां निर्माण होगा तो कैसे बताएं। अब जमीन के ऊपर भूतल पर विचरने वाले प्राणी, चींटी से लेकर चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, सयार, हम, आप, सांस क्रिया करती है तब हाँ हूँ बोल रहे हैं, तब चलते फिरते हैं, तब निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण रुक गया, वहां निर्माण होगा तो कैसे बताएं। धरती के पंडित विद्वान को पूछता हूँ। अस्थावर में चलिए, पेड़ पौधा में सांस क्रिया करती है, वो पेड़ पौधा, छाया, हवा, फूल, सांस रुक गया, प्राण छूट गया। 84 लाख का केंद्र वही प्राकृतिक परम बिंदु सांस ही है। अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर सब में सांस क्रिया करती है। सांसें कण कण में घट घट में निर्माण कर रही है। ये शरीर निर्माण करने वाला जीव ही आत्मा है, उसका ही सत्ता चेतन है। शरीर गाड़ी है, जितना शरीर बाहर में उतना सबका गाड़ी है। मौन सबके अंदर में अलग अलग, मौन ड्राइवर है। आत्मा राम चेतन, सांस से अलग चेतन आत्मा हो जाता है, जैसे तेल से अलग लोग हो जाता है। तो शरीर निर्माण करके इस पर शरीर गाड़ी पर मौन ड्राइवर चल रहा, आत्मा राम इसका मालिक है। अब मानसिक सोच बिगड़ जाएगा तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा ना। ये धर्म गुरु कितना बड़ा जुल्म कर दिया है, जनमानस के मानसिक सोच को गुलाम बना रखा है। एक सत्संग करता है, सबको पागल कर दिया है, मानसिक सोच को गुलाम कर लिया। तो बताएगा ना हमारा पूर्वज कहाँ गया है, आपका पूर्वज कहाँ गया। तब जीव अखंड नहीं ठहरता, तब खंड हो जाता। तो मैं पूछता हूँ धरती के पंडितों को, सही को सुनने वाला नजर नहीं आता है। तो शरीर निर्माण करने वाला शरीर हो सकता है। मोटर कार बनाने वाले कारीगर कभी मोटर कार बन सकता है?
रोटी बनाने वाली बहन कभी रोटी बन सकती है? कुम्हार भाई मिट्टी का बर्तन बनाता है, पकाने के लिए आवा लगाता है, हवा में घुस सकता है? इसलिए मैं पूछता हूँ धरती के आचार्य ऋषि महर्षियों को, विनय करके बताएं गया तो कहा कितने बड़ा भ्रम में 84 लोग कोई धर्म गुरु पेर रहा है, कितनी बड़ी जुल्मी, अगर नहीं बताता है तो धर्म गुरु कितना बड़ा जुल्मी है। इसलिए मैं मानवता के नाते पुकारता हूं समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, हम किसी भी जाति किसी भी धर्म सांप्रदायिकता के लोगों, इस जीव के ऊपर मालिक नहीं है। यही धर्म, ये पंडित मौलवी समाज को बर्बाद कर रहा है। प्राचीन सब उसी प्रकृति के संतान थे, पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे, सांस से अलग जी नहीं सकते हैं। और उसका वही परम बिंदु का सब ये रूप लेता है। प्राचीन प्राकृतिक प्रदत्त सतपुरुष थे, आदम हवा के रूप में, माता पिता भगवान है, प्रत्यक्ष है, माँ बाप है, मान पत्थर, भगवान है, फोटो, गुरु हो जाता है। ये किसका देन है? पकड़िए उस धर्म गुरु को आज, तब सत्संगी है, तब समाज में बहुत बड़ा जुल्म कर रहा धर्म गुरु, विषय तो लंबा हो जाता है। इसलिए मैं बुलाता हूं समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को, ज्ञानी विज्ञानियों, हम सब मानवता के नाते हम सब जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवे, किसी विश्व बंधुत्व कायम करने के लिए किसी एक एक विषय का अनुसंधान करे, सारा सार का निर्णय करे, तब समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। नहीं तो कभी समाज में शांति की स्थापना नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी विराम देता हूँ।